अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने पिछले हाफ चैप्टर में स्पीड ऑफ साउंड से मुतालिक बात की, उसको कैलकुलेट किया, उसके फैक्टर्स पढ़े कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो क्या होगा। याद रखिएगा, जब आपके पास बेशुमार वेव्स सुपरपोज करती हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। उन तमाम वेव जो आपस में सुपरपोज हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड को एड अप करके। यहां मैंने एक जनरलाइज करके एक स्टेटमेंट लिखी है कि इफ n पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में एक्टेड अपॉन, एक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ आल डिस्प्लेसमेंट, तमाम डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड y1 है, ये y2 है। इनको जब एड अप करेंगे, सुपरपोज करेंगी, चूंकि डायरेक्शन सेम है तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। इस बुनियाद पे हम सुपरपोजिशन को दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है बेटा आपके पास इन फेज सुपरपोजिशन। इन फेज क्या होती है, जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। जिस तरह ये था, जब सेम वेव सामने आएगी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं इन फेज सुपरपोजिशन। सेकंड है आउट फेज सुपरपोजिशन। उसमें क्या होता है आपके पास कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। कैसे, देखें, एक ये है y1, एक ये है y2। इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है। जब ये सुपरपोज करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। लेकिन जनरल फॉर्म में हम क्या कहेंगे, y1 प्लस y2 प्लस yn। तो इस तरह से हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अब इसके कुछ फिनोमिनाज हैं कि किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। दो वेव जब मिलेंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। जब ये काम होगा तो जो प्रोसेस आपके पास परफॉर्म होगा उस प्रोसेस को नाम देते हैं इंटरफेरेंस का। और अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर आपके पास स्लाइटली सा चेंज हो, डायरेक्शन क्या हो जी, सेम ही, तो ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हैं बीट्स का। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहे लेकिन डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया जाए तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो ये तीनों प्रोसेस वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज बात करेंगे इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होती है, टू वेव having same frequency traveling in same direction they will perform the process of interference। अगर दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, जब वो आपस में सुपरपोज करेंगी तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं बेटा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को कैटेगराइज करें, हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैंने इनके दरमियान डिफरेंस जो है आपके सामने मेंशन किया है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक है आपका। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्ट कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये कैसे होता है, आपके पास ये प्रोसेस कि जब क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ जाए तो देखिए एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में इंक्रीज कर गया था, तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाए, कैसे, देखिए यहां पे क्रस्ट के सामने ट्रफ, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास साउंड में हो रही हो तो लाउडनेस साउंड की क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर यही काम डिस्ट्रक्टिव में हो रहा होगा तो डिक्रीज। अगर ये काम लाइट में हो रहा हो तो कंस्ट्रक्टिव में उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जबकि डिस्ट्रक्टिव में उसकी इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में इंक्रीज कर जाएगी, डिस्ट्रक्टिव में डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, डेफिनेशन आपने कर ली, एग्जांपल आपने डिस्कस कर ली। दो अहम पॉइंट्स जो आपने डिस्कस करने साथ में वो है पाथ डिफरेंस। तो याद रखें
एक क्रस्ट को अगले क्रस्ट से मिलना होता है कंस्ट्रक्टिव में। जब एक क्रस्ट को अगले क्रस्ट से मिलना होता है ना, तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला 1 वेवलेंथ के बराबर होता है। और इसमें एक क्रस्ट को अगले ट्रफ से मिलना होता है। अगर एक क्रस्ट से एक अगले ट्रफ में मिलना होगा तो उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 को होता है। इसका मतलब कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करें, मल्टीपल्स बनेंगे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। तो इस तरह के मल्टीपल्स को आप कहते हैं, ये पाथ डिफरेंस का मल्टीपल किसका है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? 2n + 1 λ/2, या माइनस भी लिख सकते हैं आप लोग, λ/2 का मल्टीपल ही आएगा। यहां लिखेंगे तो n की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3। अगर यहां माइनस लिख देंगे तो यहां 1 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास मल्टीपल्स बनेंगे λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 अप टू सो ऑन। क्लियर? अब एक वेवलेंथ का मल्टीपल आ रहा है ना यहां पे हर एक में, तो एक वेवलेंथ में बेटा एंगल कितना होता है? एंगल होता है 2 पाई। क्या आपने पढ़ा हुआ है कि एक पूरे वेव का एंगल कितना होता है? 2 पाई। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा? आपके पास 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसको मैंने 2n पाई की फॉर्म में लिखा है। क्लियर? यहां पे हाफ वेव का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, जिसको आप पाई कहते हैं। तो पाई के मल्टीपल्स के लिए मैंने आपको क्या करना है? 2n + 1, क्योंकि यहां पर मुझे ओड मल्टीपल्स चाहिए, इवन मल्टीपल्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इवन करूंगा तो 2 पाई बन जाएगा, जो कि कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं? 2n + 1, यहां पे n की वैल्यू कोई भी पुट करें आप, 0 से 1 2 3, आपका आंसर आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आपको पाई का फार्मूला बनेगा। इधर बात की जाए 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई अप टू सो ऑन। तो एक कंप्लीट वेव का गैप आता जाएगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस बनेगा। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है 2 लाउड स्पीकर्स की, उनको साइमल्टेनियसली प्ले किया गया है। आपकी बुक में डायग्राम है उनकी डायग्राम को 2 तरह के पॉइंट से डिनोट किया गया है, एक डॉटेड लाइन, एक डार्क लाइन। वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि डॉटेड लाइन क्रस्ट को शो कर रही है, डार्क लाइन क्रस्ट ट्रफ को शो कर रही है। जब ये आपस में सुपरपोज करते हैं तो वहां पे 5 पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं, P1 से लेकर P5 तक। वहां पे P1 P3 P5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो डॉटेड लाइन डॉटेड से, डार्क लाइन डार्क से मिल रही है। इसका मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। P2 P4 वो डार्क डॉटेड से और डॉटेड डार्क से मिल रहे हैं। जब ऐसा होगा, ऑपोजिट लाइंस मिलेंगी, तो आपके पास क्या होता है? क्रस्ट ट्रफ से, ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा होगा, तो वहां पे क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो एग्जांपल भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये पॉइंट्स आप लाजमी नोट कीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके कुछ फिनोमिनास हैं जिनमें हमने आज इंटरफेरेंस की बात की है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।